Good morning, my dear students. Again, we are back with other series of wave optics number 7. And the article is most important article of the syllabus. It is diffraction. Diffraction. बच्चों, लाइट जब भी किसी होल से, किसी ओपनिंग से पास होती है तो उसके किनारों से मुड़ जाती है। ये होल है, लाइट यहां से पास हो रही है। आप जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। कायदे में तो लाइट सीधे निकल जानी चाहिए, पर जब लाइट किसी होल से पास होती है तो लाइट उसके किनारों से मुड़ जाती है। इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। Whenever light passes through any hole, HOLE, aperture, APERTURE, it bends around the corners of the hole or aperture. This is called diffraction of light. बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों, डिफ्रैक्शन होने की एक शर्त है। अगली बात करेंगे कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन की। द नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन की हमने एक स्लिट ली, कार्डबोर्ड पीस है बच्चों। आप उसका साइड में देख रहे हैं, उसका ओपनिंग हम दिखा रहे हैं। इट मींस ये एक्चुअल में फिगर कार्डबोर्ड पीस ऐसा है, ऐसा है बच्चों, ऐसा, राइट? ऐसा कार्डबोर्ड पीस है। आप उसका साइड व्यू देख रहे हैं, इसलिए बोर्ड पे एक लाइन दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर ओपनिंग है, लाइट आई। आप जानते हैं बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट आया और ऐसा हो गया। यहां पर स्लिट का जो साइज रखा है आपने 6 लैम्डा के बराबर रखा है। क्या हुआ बच्चों? हुआ ये कि जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के का 6 गुना था तो प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। नतीजा ये हुआ, लाइट रेज अपने रास्ते से मुड़ गई। बच्चों, आगे बात करेंगे। थोड़ा सा स्लिट का साइज कम कर दिया गया, फिर लाइट आई प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में, फिर डिफ्रैक्शन हुआ और ज्यादा बेंडिंग हो गई। आप देखिए, बेंडिंग और ज्यादा हो गई है। यहां पर स्लिट का साइज 3 लैम्डा रखा गया। बच्चों की बात, ओपनिंग ली गई, ओपनिंग ली गई। अब की बार स्लिट का साइज कर दिया गया A is equal to 1.5 लैम्डा। स्लिट का साइज छोटा कर दिया गया है। फिर लाइट पास की गई, वेव फ्रंट। देखिए बच्चों, बेंडिंग मैक्सिमम। बच्चों, हुआ क्या? जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के साइज का 1.5 टाइम्स होगा तो बेंडिंग मैक्सिमम होगी, लाइट मैक्सिमम उड़ेगी। मतलब बिल्कुल साफ है। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए? स्लिट का साइज वेवलेंथ के साइज का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। बच्चों, बोर्ड में सवाल भी पूछा गया था कि अगर इस साइज को 1.5 से भी कम कर दें तो क्या होगा?
बच्चों लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, लाइट की ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि आपको डिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। क्लियर इट इज? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन? द आंसर इज द साइज ऑफ द स्लिट मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। बच्चों हमने आज आपको क्या बताया? हमने आपको डिफ्रैक्शन बताया। जब भी लाइट किसी होल या अपर्चर से पास होती है, किनारों से मुड़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन बताई। जब स्लिट का साइज ए 6 लैम्डा के बराबर है, डिफ्रैक्शन कम हुआ, 3 लैम्डा पे डिफ्रैक्शन और बढ़ गया, 1.5 लैम्डा पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम रहा। तो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? साइज ऑफ स्लिट must be equal to 1.5 times of wavelength of light passing through it. This is the condition for diffraction. बच्चों इसे अगली सीरीज में हम डिफ्रैक्शन को पूरा कर देंगे। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। That's all about today's work. God bless you.